जाने माने टीवी एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का आज मुंबई में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि 46 साल के सिद्धांत को जिम में वर्कआउट करते समय हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की टीम ने करीब 45 मिनट तक उनका इलाज किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। सिद्धांत अपने पीछे पत्नी अलिसिया राउत और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। उन्होंने बतौर मॉडल अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद सीरियल कुसुम से अपना टीवी डेब्यू किया था। कसौटी जिंदगी की, कृष्णा अर्जुन, क्या दिल में है जैसे सीरियल से उन्होंने घर घर में पहचान बनाई। आखिरी बार वो जिद्दी दिल माने ना शो में नजर आए थे। सिद्धांत फिटनेस फ्रीक थे और सोशल मीडिया पर अक्सर अपने वर्कआउट के वीडियो शेयर कर फैंस को मोटिवेट करते रहते थे। हालांकि वर्कआउट करते वक्त ही उनकी मौत हो गई। राजू श्रीवास्तव और दीपेश भान के बाद ये तीसरी डेथ है जो जिम में वर्कआउट करते हुए किसी एक्टर की हुई है। सिद्धांत वीर सूर्यवंशी की अचानक मौत से टीवी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। सिद्धांत लंबे वक्त से एक्टिंग की दुनिया में सक्रिय थे और कई कलाकारों के साथ उनके अच्छे संबंध थे। उनके निधन की जानकारी एक्टर जय भानुशाली ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट के जरिए दी। जय भानुशाली ने सिद्धांत की तस्वीर अपने इंस्टा स्टोरी पर लगाते हुए लिखा कि भाई तुम बहुत जल्दी चले गए। कॉमेडियन सुनील पॉल ने भी सिद्धांत को याद किया। उन्होंने नौजवानों की अचानक हो रही मौतों पर चिंता जताई। कट्टे नौजवान जिम करते हुए, काम करते हुए, स्टेज पे परफॉर्म करते हुए, सब या एक्टिंग शूटिंग करते हुए अपने प्राणों से हाथ धो बैठे हैं। उनकी रक्षा करो प्रभु, उनके परिवार को के दुखों को समझो। सिद्धांत वीर सूर्यवंशी अपने काम के साथ निजी जिंदगी की वजह से भी चर्चा में रहे। अभिनेता की 2 शादियां हुई। उनकी पहली शादी ईरा नाम की लड़की से हुई। हालांकि दोनों का रिश्ता साल 2015 में टूट गया। इसके बाद सिद्धांत ने सुपर मॉडल अलिसिया राउत से शादी की। सिद्धांत को पहली शादी से एक बेटी थी और दूसरी शादी से उन्हें एक बेटा हुआ। वो अपने दोनों बच्चों की देखभाल अलिसिया के साथ करते थे। वहीं यूक्रेन की सेना ने रूस की फौज पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। उसने रूस के 2 गुप्त ठिकानों को निशाना बनाते हुए भारी बमबारी की, जिसमें रूस के कई टैंक तबाह हो गए। जबकि वीडियो फुटेज में भी दिखा कि किस तरह यूक्रेन की सेना अपनी ड्रोन आर्मी का इस्तेमाल कर रूस के टैंकों को निशाना बना रही है। एक कतार में चल रहे यूक्रेनियन टैंकों को टारगेट कर यूक्रेन के ड्रोन ने आसमान से गोले बरसाए और पल भर में रूसी टैंक धू-धू कर जल उठे। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के 50 सैनिकों को मार गिराया, जबकि 3 टैंकों और 11 बख्तरबंद गाड़ियों को भी नष्ट कर दिया। यूक्रेन की सेना हमलावर जंग के मोर्चे पर आगे बढ़ती दिखी। दरअसल रूस की ओर से किए गए मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेन का पारा चढ़ गया और उसने रूसी ठिकानों के साथ उसकी सेना पर निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ हमले किए। जबकि यूक्रेन की सेना इस कोशिश में भी लग गई कि खेरसोन पर दोबारा कब्जा कर लिया जाए। खेरसोन के कुछ इलाकों में तो यूक्रेन के सैनिकों ने अपने देश का झंडा भी लहरा दिया और वहां के नागरिक तालियां बजाकर यूक्रेन की सेना का स्वागत करते नजर आए। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में बताया कि रूस को खेरसोन शहर से बाहर निकालने में कम से कम 1 सप्ताह का समय लगेगा। खेरसोन में अभी भी रूस के करीब 40,000 सैनिक मौजूद हैं और खुफिया जानकारी से पता चला है कि उसकी सेना शहर और उसके आसपास के इलाके में रुकी हुई है। इससे पहले रूस ने ऐलान किया था कि वो निप्रो नदी के पश्चिमी तट से हट जाएगा, जिसमें खेरसोन भी शामिल है, जहां फरवरी में यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस ने कब्जा कर लिया था। हालांकि खेरसोन से रूसी सैनिकों की वापसी के ऐलान के बावजूद अमेरिका ने यूक्रेन को 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता भेजने का ऐलान किया। जबकि पेंटागन के मुताबिक इस सैन्य सहायता पैकेज में भारी मात्रा में हथियार और पहली बार 4 एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम भी भेजे जाएंगे। इसके अलावा इस सहायता पैकेज में हवा में मार करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट प्रणाली हॉक की स्टिंगर मिसाइलें, 10,000 मोर्टार गोले, होवित्जर तोपों के हजारों गोले, 400 ग्रेनेड लॉन्चर, 100 हमवीज, सर्दियों के लिए सेना की वर्दी, बंदूकों और राइफलों के लिए 2 करोड़ गोलियां शामिल होंगी। The Department of Defense is announcing the authorization of a presidential drawdown of security assistance valued at up to $400 million. जबकि अमेरिका यूक्रेन को हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम भी देगा, जिसका यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध में पहले से इस्तेमाल करता आ रहा है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राजीव गांधी की हत्या के 6 दोषियों को तुरंत रिहा किया जाए। इन दोषियों में नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जय कुमार और रॉबर्ट पायस शामिल है। इससे पहले 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक और दोषी पेरा रिवलिन की रिहाई के आदेश दिए थे, जिसके बाद राजीव गांधी हत्याकांड के बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय से रिहाई की मांग की थी।
कोर्ट ने कहा कि सभी दोषी 30 साल से भी ज्यादा समय से जेल में सजा काट चुके हैं। कोर्ट ने जेल में दोषियों के अच्छे व्यवहार का हवाला देते हुए उन्हें रिहा करने के आदेश दिए। यूपी के उन्नाव में एक दलित युवती की हत्या का मामला सामने आया। युवती का शव उसके घर के आंगन में बुरी हालत में पड़ा मिला, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। घटना के समय युवती अपने घर पर अकेली थी। जब उसकी छोटी बहन कोचिंग पढ़कर घर पहुंची तो बहन को नग्न अवस्था में खून से लथपथ पड़ा देखा। बहन को इस हालत में देखकर वो चीखते हुए घर से बाहर निकली। उसकी आवाज सुनकर मोहल्ले के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद पड़ोसियों ने युवती के माता पिता को जानकारी दी। युवती के पिता ने वारदात के पीछे किसी जान पहचान वाले का ही हाथ होने का शक जताया है। अचानक ऐसी घटना हो गई, हम ऐसा क्या मालूम, हमारे भाई पूरी बस्ती के बीच में मकान हमारा है, ऐसे कोई बाहरी आदमी कहा नहीं घर के अंदर आ जाए कोई बाहरी आदमी, तो कोई जाने पहचाना होगा। हालांकि उन्होंने किसी से रंजिश की बात से इनकार किया। युवती बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। पिता ने बताया कि वे बेटी को आईएएस की पढ़ाई करा रहे थे। उनका सपना था कि बेटी पढ़ लिखकर अफसर बनेगी, लेकिन सपना सच होने से पहले ही ये वारदात हो गई। युवती के माता पिता नौकरी पेशा हैं और सुबह सुबह अपने काम पर निकल गए थे। उनकी छोटी बेटी भी स्कूल चली गई थी। दोनों अपने दफ्तर में ही थे जब उनको बड़ी बेटी की हत्या की जानकारी मिली। युवती की रेप के बाद गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है, इसलिए प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कोतवाली सदर के ग्राम हुसैन नगर में एक युवती का शव उसी के घर में संदिग्ध अवस्था में प्राप्त हुआ है। उसके शव को कोतवाली की पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेजा गया है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने भी मौके से सबूत इकट्ठा किए। बताया जा रहा है कि आंगन में छात्रा के शव के पास ही 2 मोबाइल फोन पड़े मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए हैं। मोबाइल फोन किसके हैं इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने मौके पर मौजूद ग्रामीणों से पूछताछ की है और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। और यूपी के गोरखपुर में एटीएम से चोरी की कोशिश की गई। गोरखपुर में एक शख्स ने एटीएम मशीन तोड़कर चोरी की कोशिश की। हालांकि चोर मशीन के हाई सिक्योरिटी पार्ट्स को तोड़ने में नाकाम रहा और अलार्म बजते ही वहां से भाग गया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के नासिक में जख्मी तेंदुए ने वन विभाग के अधिकारियों पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक नासिक औरंगाबाद हाईवे पर एक गाड़ी से टक्कर के बाद तेंदुआ घायल हो गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम उसे रेस्क्यू करने पहुंची थी। महाराष्ट्र के गोंदिया में चलती बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक के मालिक के मुताबिक उसने ये बाइक 10 दिन पहले ही खरीदी थी। दिल्ली के जेएनयू में 2 छात्र गुटों में जमकर मारपीट हुई है। दावा है कि हॉस्टल छात्रों के बीच हुए विवाद के बाद दोनों तरफ से बाहरी लोगों को जेएनयू में बुलाया गया और मारपीट की गई। पुलिस ने दोनों गुटों से शिकायत मिलने पर 2 एफआईआर दर्ज कर ली हैं।